अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, ट्रांसपोर्ट के मसाइल किसी भी शहर में एक चैलेंज से कम नहीं है और स्पेशली उन शहरों में जहां पे आबादी तेजी से बढ़ रही है। पंजाब इस वक्त जैसे कि हम जानते हैं आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के जो चैलेंजेस हैं उनको मॉनिटर करने के लिए, उनको देखने के लिए क्या इकदाम जो है पंजाब हुकूमत कर रही है, इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बिलाल अकबर खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बिलाल साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा, आबादी के लिहाज से जैसे मैंने भी इंट्रो में बोला, हमारा जो पंजाब है वो सबसे बड़ा सूबा है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के हवाले से बहुत से चैलेंजेस हैं, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे मजदूर तबका हो, काम वाला तबका हो। तो किस तरह से जो चैलेंजेस हैं उनको मीट कर रहे हैं, और सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि मिनिस्ट्री का दायरा कार क्या है। पंजाब की वाकई आबादी जी देखें, हम तकरीबन 60% ऑफ पाकिस्तान, हमारी 13 करोड़ आबादी हो चुकी हुई है। और अभी जो हमारा ट्रांजिट सिस्टम चल रहा है, जो हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसके अंदर हमारी 3 मेट्रोज़ हैं प्लस हमारी कुछ फीडर रूट बसेस वगैरह चलती हैं, सारा कुछ वो सब मिला के भी आज के दिन में वो 10 लाख लोगों को डेली ट्रांसपोर्ट मुहैया कर रही हैं। वो एक नंबर काफ़ी बड़ा है, लेकिन पाकिस्तान के लिहाज से बहुत छोटा है। हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है। 2011 में पहली BRT बनी लाहौर के अंदर, इसको हम ग्रीन लाइन कहते हैं, जो बस सर्विस थी। उसके बाद आपकी मुल्तान के अंदर मेट्रो बनी, फिर आपकी पिंडी इस्लामाबाद के अंदर मेट्रो बनी, उनके फीडर रूट्स बने। ज़रूरत लेकिन ये है कि लाहौर में अब 2 लाइंस हैं, ऑरेंज लाइन है, ग्रीन लाइन है। लाहौर में 2 लाइंस की कम से कम मेट्रो लाइंस की और ज़रूरत है। लाहौर के अंदर 250 बसेस चल रही हैं, लेकिन तकरीबन हमें ज़रूरत है कि यहाँ पे 1800 बसेस हों। हम जब किसी भी बाहर के मुल्क में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, तो हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि जिनका ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बहुत अच्छा है। जी, आप एक सिंगल कार्ड ले लें, सिंगल एंट्री एग्जिट के ऊपर आप जिधर मर्जी पूरा दिन फिरते रहें, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जब हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम लाने की कोशिश करते हैं, जब हम सिस्टम शुरू करते हैं, तो उसको पोलिटिसाइज़ किया जाता है, उसको बड़ा नेगेटिव एनर्जी उसको दी जाती है, नेगेटिव बातचीत उसके बारे में की जाती है। लेकिन इंशाल्लाह हम बड़े पुरुमीद हैं। वी आर वेरी फोकस। CM पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने हमें एक मैंडेट दिया है कि हमने जो पंजाब की ट्रांसपोर्ट चल रही है, हमने BRT सिस्टम्स भी ऐड कर रहे हैं, जिसमें हम फैसलाबाद में भी इंशाल्लाह ऐड करेंगे। हम इंशाल्लाह गुजरांवाला और सियालकोट के अंदर भी मेट्रो लाइंस लेके आएंगे, लाहौर की मेट्रो लाइन बनेगी, प्लस हम बसेस ऐड कर रहे हैं। फीडर रूट बसेस जब ऐड होती जाएंगी तो हमारी जो राइडरशिप है वो बढ़ती जाएगी इंशाल्लाह। तो कोशिश तो हमारी ये है कि बाय द एंड ऑफ 5 ईयर्स ये जो 10 लाख की फिगर है, इसको हम 20 से 25 लाख के ऊपर कम से कम लेके जाएं। इससे भी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। आप मिसाल के तौर पे देखें, हम यूरोप की बात नहीं करते, हम टर्की की बात कर लेते हैं। इस्तांबुल के अंदर, खाली इस्तांबुल के अंदर वो 2 करोड़ लोगों को रोज़ाना ट्रांसपोर्ट करते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे जब बात करते हैं तो हमारी बात की जाती है कि जी सब्सिडी के ऊपर चलती है। ये मैं बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे वो यूरोप की हो चाहे वो किसी और मुल्क की हो, वो चलती हमेशा सब्सिडी के ऊपर ही है। उसकी वजह ये है कि अगर आप उसको नॉर्मल प्राइसिंग पे चलाएंगे तो वो आवाम दोस्त नहीं रहती। वो लोग जो कि उसके असल में राइडर्स हैं, उनकी वहाँ से अफोर्डेबिलिटी से वो बाहर निकल जाती हैं। सो टर्की इज़ पेइंग तकरीबन, जब मैं वहाँ गया मेरी उनसे बात हुई, तो वो तकरीबन 40 बिलियन लीरा, जो कि 320 अरब पाकिस्तानी रुपए बनते हैं, उससे भी ज़्यादा बनते हैं, वो पे कर रहे हैं। हम सालाना 6-8 अरब पे कर रहे हैं। हम उसके ऊपर बहुत परेशान हैं कि जी हमारे पता नहीं बहुत खर्चा हो गया। ये वो चीज़ है जिसकी आवाम को ज़रूरत है। आप देख रहे हैं लाहौर के अंदर। अच्छा, इवन बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया जब शहबाज शरीफ साहब ने ऑरेंज लाइन का इफ्तिताह किया, तो जी 20 रुपए आप दे रहे हैं और सारी सब्सिडी और सारा बजट जो है आप जंगला बसेस पे लगा रहे हैं, तो इस चीज़ को बड़ा क्रिटिसाइज भी किया जी बिल्कुल ऐसे ही। देखिए ना, मैं ही तो कह रहा हूँ कि इसको अगर क्रिटिसाइज ना किया जाता, अगर ये पिछले 5 साल में इसकी जो ग्रोथ थी उसको ना रोका जाता, तो आज आप देखते हैं एक बड़ा डिफरेंट सिनेरियो होता। जब हमने हुकूमत टेक ओवर की है, जब CM साहब ने हुकूमत टेक ओवर की है, तो हमें ना सिर्फ मुआशी दुश्वारियाँ प्लस जो एक पहिया रुका हुआ है। अभी अगर आप देखें तो 5 साल के अंदर जितने मेट्रो स्टेशन है बदहाली का शिकार हैं, उन सब के रिपेयर मेंटेनेंस चाहिए। हमने आते साथ ही जो हमारा ग्रीन लाइन जिसको हम कहते हैं, जो BRT सिस्टम है लाहौर का, उसका ट्रैक 1.5 बिलियन से हमने रिपेयर किया, वो बिल्कुल बदहाली का शिकार था। अभी पिंडी का हम रिपेयर कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट भी बिलियंस के अंदर है। अगर उनको साथ साथ रिपेयर किया जाए तो इकट्ठे तरह पैसे लगाने की जरूरत नहीं होती। वो मुल्क जिसके पास ऑलरेडी पैसों की शॉर्टेज है, जब वहाँ पे आप इतनी नेग्लिजेंस करें, नेग्लिजेंस ही मैं कहूँगा जान की किया है इन्होंने, क्योंकि वो इसको समझते हैं कि यार नून लीग के प्रोजेक्ट हैं। हालांकि नून लीग ने बनाए ज़रूर हैं प्रोजेक्ट, ये अवाम के प्रोजेक्ट हैं। इनको आपको इस तरह क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ये जो चीज़ जिससे अवाम को आसानी होती है, जिस मर्जी पार्टी ने की, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक के हवाले से, तो ट्रैफिक हमेशा से एक बड़ा चैलेंज रहा है, और स्पेशली अगर हम पंजाब में लाहौर की बात करें तो लाहौर की जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वो हमारे सामने ही है। इस हवाले से बताएं कि कहाँ कमी रही और कहाँ कोताही आप देखते हैं।
देखिए लाहौर के अंदर आबादी बड़ी स्पीड से बढ़ रही है, अर्बन सेंटर है, इर्द गिर्द बहुत छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स और हैं, वहाँ के लोग भी माइग्रेट करके यहाँ पे जॉब्स के लिए, चीज़ों के लिए आते हैं। डिफ़िकल्टी फिर वही है कि यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं है। आप देखेंगे तो लाहौर में बाइक्स की और गाड़ियों की तादाद में बहुत डिस्पैरिटी है। बाइक्स ज़्यादा हैं और गाड़ियाँ कम हैं, हालांकि हमें लगता है कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे मसला ये है कि वो लोग जो कि शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्ट कर लेते, हमने उनको वो चीज़ मुहैया ही नहीं की, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी सवारी, क्योंकि हर बंदे को सवारी की ज़रूरत है, आपको पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो लोगों ने वो बाइक्स खरीदनी शुरू कर दी। अब वो जब बाइक्स रोड के ऊपर आती हैं और गाड़ियाँ उनके साथ मिल जाती हैं रोड के ऊपर आके, तो एक बेहंगम सा एक नज़ारा नज़र आता है हमें। बहुत कोशिश की गई है, लाहौर के अंदर आप देखेंगे कि अंडर पासेस बनाए गए हैं, ओवरहेड ब्रिजेस बनाए गए हैं, बेतहाशा काम हुआ है, लेकिन जब तक हम असल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका इलाज नहीं करेंगे, तो उसका इलाज सिर्फ ये है। हम एक दिन बैठे हुए थे जी उधर सेक्रेटरीट के अंदर, तो वहाँ से हमारा जो लास्ट दूर तरीन स्टेशन था वो हमारा आता है PKL है। तो हमने वहाँ से जाके अपना वो गूगल मैप के ऊपर चेक किया, तो वो हमारी बसेस के ऊपर वो 1 आवर 45 मिनट शो कर रहा था। तो अगर कोई बंदा मोटरसाइकिल लेके जाए तो 40-45 मिनट वहाँ जा सकते, तो कौन 1 घंटा फालतू वेट करेगा। हाँ, आपका बसेस का BRTs का निज़ाम इतना स्ट्रॉन्ग हो, जैसे कि यूरोप में है, जैसे कि UK के अंदर है, कि हर 5 मिनट के बाद बस आती हो, जो जिसके लिए हमें लाहौर के लिए कम से कम 1800 बसें चाहिए और 2 मेट्रो सिस्टम चाहिए। तो उसके अंदर बेतहाशा लोग ऐसे होंगे जो कि अपनी सवारी छोड़ के फिर इन सवारियों के ऊपर आ जाएंगे और आपको लाहौर की ट्रैफिक में कोई ना कोई बेहतरी नज़र आएगी। लेकिन उससे पहले क्या ना, फिर चिंगचीज़ देखें, बहुत बड़ा इशू है, बार बार बात की जाती है कि चिंगचीज़ की पार्किंग, चिंगचीज़ की वजह से एक तो हम किसी का रोज़गार छीनना नहीं चाहते, पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जब तक हुकूमत खुद एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन नहीं देगी, तो मैं अगर आपको आपके घर से 2 किलोमीटर दूर उतार दूंगा तो आप कैसे 2 किलोमीटर वॉक करके जाएंगे। हाँ, मैं आपको आपके घर से 300 मीटर दूर उतारूँ तो आप 10 मिनट वॉक करने में आपको इतराज़ कोई नहीं होगा। वो एंड टू एंड कनेक्टिविटी जब तक हम नहीं बनाएंगे, तब तक लाहौर की ट्रैफिक का हल खाली अंडर पासेस और खाली ओवरहेड ब्रिजेस से हम निकालने में नाकाम हो चुके हैं और हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, क्या समझते हैं आप, जैसे आप कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैफिक के हवाले से बात कर रहे हैं, क्या सोल्यूशन आप देखते हैं इस ट्रैफिक का, नॉट ओनली लाहौर, इन पंजाब? देखिए, हमारे हर शहर की ग्रोथ बहुत स्पीड से हो रही है। जो लाहौर के बड़ी 10 सिटीज़ हैं, जिसको हम डिविजनल हेडक्वार्टर्स कहते हैं अपने, उसके लिए हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार है। हमने उनकी प्रॉपर स्टडीज़ करी हैं। इससे ट्रांसपोर्ट के अंदर एक ऐसा महकमा है कि इसमें हमने कोई एक रूट भी चलाना हो कहीं पे, तो हम स्टडी के बगैर नहीं चलाते, क्योंकि फाइनेंशियल साथ अटैच्ड हैं। अगर वो रूट फिजिबल ही नहीं है और हम चला देंगे तो हुकूमत को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है उसके अंदर। तो हमने 10 शहरों की स्टडीज़ करवा रहे हैं, 4 की तैयार हो चुकी हुई है। अभी 680 बसेज़ हमारी आ रही हैं और वो लाहौर के 5 शहरों को जा रही हैं। बट हमारा प्लान 5 साल का तकरीबन 4000 बसेस का है, जिसके अंदर हमने 10 बिग सिटीज़ ऑफ लाहौर के अंदर हमने कॉम्प्रिहेंसिव यही ट्रांसपोर्ट सिस्टम देना है, जहाँ पे एंड टू एंड सोल्यूशन मिले और आपको बस से उतर के दूसरी बस पकड़ के अपने घर जाते हुए कोई इशू ना आए। हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमें CM साहिबा की तरफ से बहुत ज़्यादा इसके अंदर फर्स्ट टाइम एवर हुआ है बहुत अरसे के बाद कि खाली बसेस की प्रोक्योरमेंट और जो हमने उनके डिपोज़ बनाने हैं उसके लिए हमें 50 बिलियन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ADB के अंदर दिया गया है, जो कि इससे पहले नहीं दिया जाता रहा। और इससे हमें इस हुकूमत का जो इरादा है कि हमने ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर करना है, वो हमें नज़र आता है कि वो इरादा करके बैठे हुए हैं। तो वी आर वेरी होपफुल कि विद इन 5 ईयर्स हम पूरा करेंगे। अच्छा बिलाल साहब, ये जो बसेस की बात कर रहे हैं आप, 5000 बसेस 5 साल में, अगले 4 साल में आपका हदफ है कंप्लीट करने का, तो ये बसेस कहाँ से इम्पोर्ट हो रही हैं? टर्की से हो रही हैं या कहीं और से हो रही हैं? इस हवाले से भी देखिए, हमारी हम टेंडरिंग के थ्रू जा रहे हैं। अभी हमने एक बड़ा कामयाब टेंडर किया था आज से चंद महीने पहले। हमने पहले पायलट के तौर पे, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी हम लेके आना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बसेस लेके आना चाह रहे हैं। तो ये जो 5000 बसेस होंगी ये इलेक्ट्रॉनिक बसेस होंगी? वी आर वेरी होपफुल, क्योंकि देखिए अभी डीजल हाइब्रिड भी चल रही है दुनिया में, डीजल भी चल रही है, इलेक्ट्रिक भी चल रही है, अब हाइड्रोजन बसेस भी आ गई हैं। पाकिस्तान का मसला ये है कि लाहौर की बात कर लें, किसी बड़े शहर की बात करें, हमें पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा एक बहुत मेजर फैक्टर आता है और हमें पूरी दुनिया की तरफ से प्रेशर भी आता है। प्लस हमारी अपनी एक सोच है कि ये जो हम एनवायरनमेंट हमने इतनी गंदी कर ली हुई है, अगर आप लाहौर की खाली बात करें तो $4 या $5 बिलियन आपके सालाना लग जाते हैं खाली ये जो आपकी पोल्यूशन की वजह से जो बीमारियाँ आती हैं, जो उसके लिए दवाइयाँ आती हैं, जो उसके इलाज में आपका खर्चा आता है। इलेक्ट्रॉनिक बसेस हम लाना चाहते थे। हमने 27 बसेस का टेंडर किया बैक इन अगस्त, और वो उसके अंदर दुनिया की जो 8 बड़ी कंपनीज थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, बस मैन्युफैक्चरर्स ने। और अब वो 27 बसें इंशाल्लाह आने वाली हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में इंशाल्लाह वो बसें आपको लाहौर की सड़कों के ऊपर चलती हुई नज़र आएंगी।
सो बाकी हमने जब देखा कि ये हमारी कंपेटिटिव बिडिंग की वजह से हमारी प्राइसेस भी बेहतर हो रही हैं और मिलती जुलती होगी, तकरीबन डीजल हाइब्रिड के बराबर हो गई है, और ये बसेस 12 साल चलती हैं, तो हम 2036 के अंदर बैठ के अगर बात करेंगे और हमें पूछा जाए कि जी आपने 2024 के अंदर फिर डीजल मंगवा ली जबकि ये माहौल दोस्त इतनी नहीं है, तो हम चाह रहे थे कि हमारा एक कामयाब तजर्बा हो जाए। वो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रेडी फॉर इट। तो अभी 680 बसेस हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं 5 शहरों के लिए, जिसमें 300 बसेस लाहौर के लिए हैं, 110 बसेस रावलपिंडी के लिए हैं, तकरीबन 100 बसेस फैसलाबाद के लिए हैं, 100+ बसेस जो हैं वो मुल्तान के लिए हैं, और 42 बसेस जो हैं वो बहावलपुर के लिए हैं। और इनके डिपोज भी बनने हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट बनेंगे, सोलराइज्ड बनेंगे, ताकि हम ऑफसेट कर सकें अपनी जो एनर्जी कॉस्ट है। प्लस वी आर वेरी होपफुल कि फेडरल के अंदर एक पॉलिसी बन रही है, ईवी पॉलिसी बन रही है, उसके अंदर ईवी व्हीकल्स के लिए इंशाल्लाह कोई ना कोई वो एक ऐसा स्लैब निकालेंगे जिसके अंदर तकरीबन हम अपनी सब्सिडी को भी बिल्कुल बेयर मिनिमम पे ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा बिलाल साहब, इस वक्त जो मेजर मसला है वो ट्रैफिक के कवानीन के नफाज के लिए भी जो है वो बड़ी ज़रूरत है काम करने की, तो इस हवाले से बताएं कि वजारत कौन से जो प्रोजेक्ट्स है वो लॉन्च करने जा रही है और कहाँ तक काम पहुँचा है, क्या इसके बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस हुकूमत के अंदर कि आज से पहले जितने महकमे थे सारे आइसोलेशन में काम करते हैं, मेरे ख्याल में गलत करते थे लेकिन उनका ख्याल ठीक करते थे वो। लेकिन सीएम साहबा की ना ऑल इंक्लूसिव अप्रोच है, उस अप्रोच के तहत सबसे पहले तो जितने बड़े शहर हैं उनके अंदर हमने एक अथॉरिटी बनाई जिसका नाम है IUTP, इंटीग्रेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग। उसके अंदर आपका जितने मतलब लाहौर की जो कमेटी है उसके जितने लाहौर के स्टेक होल्डर्स हैं, देखिए ट्रांसपोर्ट एक स्टेक होल्डर है, इसमें ट्रैफिक वाले स्टेक होल्डर है क्योंकि उन्हें सारी जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करना होता है। इसके अंदर LDA शामिल है, रूडा शामिल है, इसके अंदर CBD शामिल है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शामिल है, इसके अंदर आपका वासा शामिल है। होता ये था कि एक डिपार्टमेंट एक काम करने जा रहा होता था, दूसरे डिपार्टमेंट को खबर नहीं होती थी, शायद उनका भी वही प्रोजेक्ट वहीं पे होता। जिस तरह हम मजाक में भी कई दफ़ा पाकिस्तान बात करते हैं कि एक महकमा आता है सड़क बना के जाता है, दूसरा आता है वो खोद के तारे डालना शुरू करता है। सो दिस विल नॉट बी एनी मोर। सब महकमे अपने प्लान्स लेके आएंगे, उनको ओवरले करेंगे, उनके टाइमलाइंस बनेंगे और उसके मुताबिक, ताकि जो वेस्टेज है इसको रोका जाए। ट्रांसपोर्ट के हवाले से आपने ट्रैफिक के हवाले से बात की, एक रोड सेफ्टी अथॉरिटी CM साहबा ने बनाई है और उसको मैं एज ए मिनिस्टर उसको हेड कर रहा हूँ। उसके अंदर हमारे जितने आपके पुलिस भी शामिल है, ट्रैफिक पुलिस भी शामिल है, प्लस ऑल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर पार्ट ऑफ इट। और वो इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। उनके DG होंगे, उनके नीचे एक बड़ी स्लिम सीम ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। देखिए, हमारा मसला ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक का जो निज़ाम चलाया जाता है वो भी आइसोलेशन में चलाया जाता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि एक ऐसी अथॉरिटी के तहत काम चले ताकि हम इस निज़ाम में जहाँ पे आपको पता चल जाए कि एक रोड ऐसी है जहाँ पे रोड एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, तो हम उसको उसी लिहाज से उसका टेक केयर किया जाए। क्योंकि अभी हम चल रहे हैं एक्सीडेंटल बेसिस के ऊपर कि आज एक जगह इंसिडेंट हो गया, कल हम वहाँ पे फ़ौरन पहुँच जाएंगे, लेकिन 5-7 दिन के बाद हम भूल जाएंगे और हम वहाँ से दोबारा हट जाएंगे। सो वी वांट अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। हमारा सिर्फ फोकस इस टाइम पे ये है कि हमारे पास डेटा होना चाहिए। हमें बड़ी आसानी होगी सेफ सिटी की वजह से, कि सेफ सिटी की वजह से हमें ट्रैफिक पैटर्न्स भी ज़्यादा बेहतर पता चल रहे हैं, प्लस हमें ट्रैफिक पैटर्न्स हमें पता चलता जा रहा है कहाँ पे क्या मसाइल हैं। तो हम एक इंशाल्लाह कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना रहे हैं। विद इन बाय दिसंबर जनवरी हम आपको इंशाल्लाह ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना के देंगे कि आप देखेंगे कि लाहौर की ट्रैफिक में, मैं ये तो नहीं कहता मसाइल हल हो जाएंगे, बेहतरी आपको नजर जरूर। अच्छा, अगर मोटरसाइकिल ऑर्डिनेंस तो मौजूद हैं, लेकिन अगर हम बात करें इस पे अमल दरामद होने की, तो एक बड़ा ये मुश्किल काम नजर आता है। तो इस हवाले से भी बताएं, थोड़ी रोशनी डालें कि क्या काम हो रहा है। और मोटरसाइकिल्स वाकई में एक बड़ा मसाइल जो है वो करती हैं क्रिएट। अक्सर मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी खुद ड्राइव करती हूँ, तो जो बाइकर्स हैं वो अपनी लेन छोड़ के खुद ही ऑटोमेटिकली इस लाइन में आते हैं। जब माल रोड पे जाएं तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली एक चीज़ों को क्लियर किया है, ये बसेस की लाइन है, ये बाइक की लाइन है, लेकिन इस पे अमल दरामद नहीं होता। तो मोटरसाइकिल ऑर्डिनेंस के हवाले से बताएं क्या काम चल रहा है। देखिए, हमारा ना एक मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस था ना, जो वो 1969 में था। उसके बाद वो फिर एक दफ़ा उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हुई। सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी अभी तक इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी वो खाली हैवी गाड़ियों के ऊपर हो रही थी। मतलब जो आपकी लोडर गाड़ियाँ थी या आपकी कोई मतलब मजडास थे या आपकी वैगन्स थी, उनके ऊपर तो हम कर रहे थे कि जिनका रूट परमिट होना चाहिए, इनका फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, एमिशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो भी पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था क्योंकि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में विक्स स्टेशन बनने थे वो भी अभी तक तैयार नहीं हो सके। वो भी पिछले 5-6 साल के अंदर बदहाली का शिकार रहे हैं। अभी लाहौर पूरे के लिए एक विक स्टेशन है, विच इज़ मतलब कुछ भी नहीं है ना। लाहौर की आप पॉपुलेशन देखें, यहाँ पे ट्रैफिक देखें, तो हमने उसके अंदर अभी 2 स्टेशन खाली लाहौर के अंदर ऐड कर रहे हैं और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी हम आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर रहे हैं। लेकिन जो अमेंडमेंट हमने अभी करने जा रहे हैं वो हमने उसके अंदर ये किया है कि जो आम गाड़ियाँ
और मोटरसाइकिल्स हैं उनकी भी फिटनेस होनी चाहिए। देखें, आप अगर माहौल को ठीक करना चाहते हैं, अगर आप आलूदी को दूर करना चाहते हैं, तो उसके अंदर तो ये सारे ही आ जाते हैं। तो उसके लिए हम स्टार्टिंग के अंदर हमने ये प्रपोज किया है, हमने एक फ्रेमवर्क बनाया। इसके अंदर हम कोई ऐसा डेडिकेटेड नहीं बना रहे कि जी एक विक स्टेशन जिस तरह बना हुआ है तो सारा लाहौर वहाँ जाएगा। इसके लिए हमने एक टेंडर ओपन किया हुआ है कि हम चाह रहे हैं कि जो वर्कशॉप्स ऑलरेडी लाहौर में काम कर रही हैं वो उनकी फ़िटनेस करें। उसके लिए सर्टेन सर्टिफिकेशंस हैं, वो हमारे दफ्तर में तकरीबन लाहौर के लिए 40+ वर्कशॉप्स ने अप्लाई किया हुआ है। हम उनको स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, उनकी मशीनरीज चेक कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर होगा ये कि हम अभी हमारे पास हमने ये सारे गैस एनालाइजर्स भी मंगवाए हैं। हमारी टीम भी आप जिस तरह ये आप देखते हैं कि एक्साइज वाले और रोड पे खड़े होकर रैंडम चेक्स कर रहे होते हैं, अभी हमें शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन हम स्टार्टिंग के अंदर हम फाइन नहीं करेंगे, अवेयरनेस कैंपेन है। हम स्टार्टिंग के अंदर रोकेंगे ज़रूर, चेक करके आपको बताएंगे ज़रूर कि जी आपकी गाड़ी के अंदर ये फॉल्ट है, मेहरबानी करके इसको अगले 6 महीने में ठीक कराएं। नहीं कराएंगे तो उसके बाद फाइनिंग भी शुरू होगी, गाड़ी बंद भी करनी शुरू करेंगे। जहाँ तक आपने कहा मोटरसाइकिल्स की बात की, हमारे पास बदकिस्मती ये है कि हम लाहौर के अंदर भी अगर ट्रैफिक पुलिस मौजूद भी है तो ये अंडर स्टाफ्ड। अच्छा, अब पूरी दुनिया में कहीं भी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज जो है वो मैनुअली नहीं हो रही। हर जगह पे आप एआई को यूज़ कर रहे हैं, कैमराज यूज़ हो रहे हैं। हमें सिर्फ खुशी बार बार ये होती है कि सेफ सिटी फाइनली हमारा लाहौर के अंदर तो कम से कम चलान वगैरह तो होते हैं हमारे लाहौर जी बिल्कुल। अब हम वो चाह रहे हैं कि जब वो ऑनलाइन मोटरसाइकिल्स भी ये लेन वायलेशंस करेंगे तो हम इनको भी चालान करेंगे। देखिए, ये लेन वायलेशन करके ये जो ट्रैफिक को स्लो करते हैं, ये एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे बड़ी बात है अपनी जान खतरे में डालते हैं। इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, पॉइंट है कि इन्हीं की वजह से बहुत से जो हादसे हैं वो भी होते हैं। तो इस हवाले से जो शऊर है वो बड़ा ज़रूरी है इन लोगों में बेदार करना, क्योंकि अवाम में जब तक शऊर पैदा नहीं होगा तो आई डोंट थिंक सो कि इन चीज़ों का हल है। तो इस हवाले से भी कोई मिनिस्ट्री काम कर रही है? जी बिल्कुल, हम पूरी एक अवेयरनेस कैंपेन चलाने जा रहे हैं। हमने अभी जितनी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं हम इंशाल्लाह उनके अंदर प्रॉपर जाके कैंपेन चलेगी, जिसके अंदर देखिए एक बहुत बड़ा मसला वैसे भी आ रहा है हमारा। एक तो लाइसेंस का भी बहुत बड़ा मसला था, अभी काफ़ी हद तक उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। प्लस ये है कि अभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर जाके हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जी हमें आप चांस दें कि हम आपके कोर्स का करिकुलम का हिस्सा बनाएं इसको, कि ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं क्या। अभी तक आधे से ज़्यादा लोगों को अगर आप रोड पे खड़ा करके पूछें कि यार क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो वो आपको नहीं बता सकते, क्योंकि लाइसेंस बाइक चलानी आ गई, थोड़ा चलाया, तो लाइसेंस है ही नहीं। अच्छा, रोज़ फाइन होता है, रोज़ हरासमेंट होती है पुलिस की तरफ से। रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मेहरबानी करें, पहले ऑनलाइन अप्लाई कर लें, 6 महीने के बाद दूसरा अप्लाई कर लें। लेकिन समहाउ एक ना कोई एडमेंट नेचर बन चुकी हुई है हमारी कि हमने सिर्फ ये करना है कि अपनी मर्जी करनी है, हमने बात नहीं माननी। लेकिन अभी हमने ये भी रिक्वेस्ट की है कि देखिए एक ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा उनको फाइनिंग भी नहीं करना चाहते कि हम हैवी फाइन कर दें तो उनकी ज़िंदगी और पहले बेचारे इतनी मुश्किल में से गुजर रहे हैं, मुल्क के हालात भी सबको पता ही हैं, उनकी ज़िंदगी और मुश्किल कर लें। बट आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि जब तक अवेयरनेस कैंपेन नहीं होगी, हम उनको फुली अवेयर नहीं करेंगे, उनको बताएंगे नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरे पास रहीमिया बहावलपुर का डाटा आया 1 महीने का, 3000 एक्सीडेंट्स, 3000 डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर के एक्सीडेंट्स, उसमें से 2380 एक्सीडेंट मोटर बाइक्स के थे। अच्छा, हमें सोचा ये जाता है कि जहाँ पे ये बड़ी हाईवेज होती हैं या बाकी मामला आते हैं तो वहाँ पे जो हैवी व्हीकल्स वाले हैं ये बड़ी रेकलेस चलाते हैं जी, बसों वाले बड़े रेकलेस चलाते हैं। अगर आप उनके नंबर डेटा के बगैर आप ये चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते। हमारे पास डेटा आना शुरू हुआ है तो उसके अंदर हम देख के हैरान होते हैं, और उसके अंदर जो डेथ्स होती हैं अगर आप वो देखेंगे तो 19 to 30, 19 साल से लेकर 30 साल तक के नौजवान लड़के जो हैं उनकी सबसे ज़्यादा डेथ हो रही है। ये भी गवर्नमेंट की स्ट्रिक्टनेस करने के बाद हुआ है, वरना 18 साल से नीचे कम उम्र के लड़के भी जो हैं वो वन व्हीलिंग करते हुए हम देखते थे अक्सर। अभी भी कई जगह पे होती है, हम ये नहीं कहते सिस्टम परफेक्ट हो गया, कोशिश जारी है, सख्ती कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी आपको पता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूप होल निकल आता है, कहीं ना कहीं ये बच्चे फिर शरारत के मूड में आ जाते हैं। हालांकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि माँ बाप को बतानी चाहिए, माँ बाप को अपने बच्चों की ज़िंदगी से प्यार होना चाहिए, उनको बताना चाहिए। कई जगह पे हमने देखा कि बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, मतलब 18 भी नहीं, 12-13 साल के बच्चे भी बाइक लेके जा रहे हैं, वालदा को पीछे बिठाया हुआ है या बहन को पीछे बिठाया, वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हैं, अपने घर वालों की ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हैं। आई डू अंडरस्टैंड कि कई घरों में परेशानी होगी कि वालिद साहब अगर काम पे चले गए हैं तो पीछे घरों में हमने किस तरह निज़ाम चलाना है, चीज़ें किस तरह करनी है, लेकिन उसका ये हल नहीं है। अगर आप ये हल रखेंगे तो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी खतरे में डालेंगे और आप अगले की ज़िंदगी भी खतरे में डालते हैं। अच्छा, ये जो कैंपेन्स, अवेयरनेस कैंपेन्स की हम बिलाल साहब बात कर रहे हैं, इस हवाले से बताएं कि कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म वगैरह भी यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि आजकल डिजिटल मीडिया का ज़माना है तो डिजिटली हम बहुत इजीली
जो है अवेयर कर सकते हैं, स्पेशली हमारे यंगस्टर यूथ को जिनके ज़्यादा एक्सीडेंट केसेस हमारे सामने आते हैं? तो मैंने आपको रिक्वेस्ट की कि हमने अभी एक स्कीम पूरी हमने एक डिज़ाइन कर रहे हैं जो कि हम अपनी पब्लिक रोड सेफ्टी अथॉरिटी जो बनाई गई है उसके तहत, और वो हम इंशाल्लाह पूरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी चलाएंगे, प्रिंट मीडिया पे भी चलाएंगे, प्लस विल गो टू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, विल गो टू स्कूल्स। जो हमारे मिनिस्टर हैं एजुकेशन के वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, और हमारी उनसे भी रिक्वेस्ट हुई है कि हमें कोई ऐसा, जिस तरह भी आपने तभी आपके नॉलेज में आएगा थोड़े दिनों तक के जो एनवायरनमेंट भी ख़राब हुई है उसकी भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। लोगों को समझना चाहिए कि खाली हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर कोई बस या गाड़ी या कोई चीज़ ऐसी जहाँ पे कूड़े को आग लगाई गई है तो हुकूमत हर जगह आंखें लगा के नहीं बैठी हुई, आप हुकूमत की आंखें बने। इसी तरह हम रिक्वेस्ट करेंगे स्टूडेंट से भी, बच्चों से भी, कि अगर आपको कहीं पे रेकलेस ड्राइविंग नज़र आती है या कहीं पे आपको अंडर एज ड्राइविंग नज़र आती है या आपको ऐसा नज़र आता है कि बंदा जान के ट्रैफिक वायलेशन कर रहा है, तो आप उसको ज़रूर रिपोर्ट करें। वी आर मेकिंग हेल्पलाइंस, वी आर मेकिंग व्हाट्सएप ग्रुप्स, और इंशाल्लाह जब हम लॉन्च करेंगे तो वील इनवाइट द मीडिया, हम आपको उसका हिस्सा बनाएंगे, ताकि क्योंकि आपका एक ऐसा मीडियम है जिससे मैक्सिमम लोगों तक बात पहुंचती है। प्लस अब डिजिटल मीडिया भी आ गए तो उसको भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। अच्छा बिलाल साहब, अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद नाज़रीन अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बड़ी सहूलत, मगर रात को हीटर और अंगीठी जलाकर सोना जानलेवा साबित हो सकता है। गैस और कोयले से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है जो निहायत जहरीली और बेरंगो बू गैस है। ये आप और आपके अहले खाना की जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। सोते वक्त गैस हीटर और कोयले की अंगीठी को बंद करके सोएं। गर्म कपड़ों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मुहतात रहें, महफूज रहें। मुसद्दक़ा मालूमात तक रसाई अवाम का बुनियादी आईनी हक। खबर क्या है और तज्जिया किसे कहते हैं? खबर चाहे सियासी हो, मुआशी हो या फिर समाजी, कौन बताता है और कौन बनता है खबर? पस पर्दा हकायक जाने बगैर कोई तज्जिया हतमी नहीं। आज की डिजिटल दुनिया में खबर की रवायती तशहीर अब मुमकिन नहीं। ऐसे हालात में हम पहुंचाएंगे आप तक खबर के असल मुहर्रिकात और निशाना बनाएंगे उन क्यासराइयों को जिनकी धूल हकायक पर पड़ी रहती। सियासत टुनाइट, अमीन हफीज और रिजवान रजी के मुनफरिद अंदाज में शमाइला चौधरी के साथ। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। बात हम कर रहे हैं पंजाब में ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट के हवाले से, और पंजाब के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं बिलाल अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आप क्या देखते हैं सूरत हाल हमारी ट्रांसपोर्ट की यहाँ पर? देखिए, हमारा पंजाब का सिस्टम बाकी सूबों से तो बेहतर है, नाकाफ़ी है। यहाँ पे भी अभी आप देखें तो जो अभी शायद शहर के अंदर बसें आपको फिर बेहतर चलती मिलेंगी, लेकिन जब आप थोड़े से बाहर के देहातों वाली साइड पे जाएंगे, बाकी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, तो हमारी बसेस का भी हाल कोई नहीं है। अभी भी एक जो मोटर व्हीकल आपने एक्ट की पहले बात की थी, उसके अंदर एक बात लिखी गई थी कि जी हम पहले एज लिमिट रखी गई थी 10 साल के, 10 साल के बाद हम इनको देखेंगे हमने क्या करना है, फिर वो इंक्रीज़ करके 20 की गई, फिर 30 की गई, अब वो 40 तक आ चुकी हुई है। वजह उसकी सिर्फ यही है, अगेन हमारी जब बात शुरू होती है वहीं से शुरू होती है, वहीं पे ख़त्म होती है, जी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। अभी वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर हम एक प्लान कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक इस पे काम भी करना चाहता है, उन्होंने हमसे कुछ कमिटमेंट्स भी की हैं, इंशाल्लाह वो खुशखबरी हम बहुत जल्द आवाम को देंगे। जो ये बहुत पुरानी बसेस चल रही हैं रोड्स के ऊपर, हम चाहते हैं कि हुकूमत कोई ऐसा निज़ाम लेके आए जिसके अंदर शायद हम इनको बाय बैक करें। पूरी दुनिया में बाय बैक होता है, गवर्नमेंट्स भी करती हैं, प्राइवेटली भी होती हैं, उनको स्क्रैप भी किया जाता है, उनको रीएक्सपोर्ट भी किया जाता है, सारा कुछ होता है। तो वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर हम एक प्रोजेक्ट जरूर लाना चाहते हैं, पायलट प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं, जिसके अंदर जो बहुत पुरानी बसेज हैं उनको हम रोकें, उनको हम सड़कों से हटाएं और उनको कोई ऐसा सिस्टम बना के दें, कोई फाइनेंसिंग का निज़ाम बना के दें कि वो
जो पैसे उनको मिलते हैं उसमें थोड़े से और डाल के वो नई बसें लाएं और सड़कों के ऊपर चलानी शुरू करें। रिक्वायरमेंट असल मसला ये होता है कि इनको बंद करना मसला कोई नहीं है। ये बसेस को हम जिस टाइम चाहें हम चंद घंटों के अंदर हम इनको बंद कर सकते हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि हमारे पास ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्या है। अब एक बंदे ने अगर मिसाल के तौर पर नारोवाल से कराची जाना है और वो बस पे ही जाना चाहता है और हम वो बसें ही शॉर्ट कर देंगे तो किराए बहुत ऊपर चले जाएंगे, तो सप्लाई डिमांड को भी देखना पड़ता है। लेकिन हम वो जब तक बसेस रिप्लेस नहीं होंगी हमारी पुरानी बस वाला मसला हल नहीं होगा। आज भी बदकिस्मती से कई बार जब हम रोड पे निकलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो बस ना वो टेढ़ी चलती सड़कों पर आ रही होती है, वो लगता है तैरती हुई आ रही है और एक्सीडेंट्स का बायस भी बनती है। लेकिन इंशाल्लाह वेरी होपफुल, अल्लाह ताला से दुआ है कि हम इसमें कामयाब हों। और जहाँ तक इंटरसिटी की बात है तो इंटरसिटी लाहौर के अंदर हमारे पास बहुत अच्छा निज़ाम है। इवन यहाँ पे अगर आप गुजरांवाला की बात करें, फैसलाबाद की बात करें, तो यहाँ पर जो पहले वैगन्स चलती थी वैगन्स रिप्लेस होकर चिंचीज़ में चेंज हो चुकी हुई हैं। अच्छा, वैगन में 18-19 लोग जाते थे, इसमें 4 जाते हैं, जगह लेती है, फिर मतलब सारे मामला होते हैं। तो इसीलिए हमने प्लान किया कि जितने बड़े शहर हैं उनकी जो मेन आर्टरीज़ हैं, जो मेन सड़क है, जो मेन उनका रास्ता है, उस पर तो कम से कम एक BRT होनी चाहिए और उस साथ कनेक्टर रूट्स हम बनाएं, बसेस चलें उन रूट्स के ऊपर, ताकि हम ये ट्रैफिक के फ्लो को बेहतर करें और आवाम के लिए आसानी लेके आएँ। जी अच्छा बिलाल साहब, ट्रैफिक के हवाले से बात कर रहे हैं तो आम तौर पे ये तासुर है हमारे शहरियों को कि ट्रैफिक वार्डन जो हैं उनको टारगेट्स मिले होते हैं चलान के हवाले से। इस वजह से जो हमारी आवाम है वो उन पे नाराज़ भी बहुत होती है। तो इसी बात को आगे बढ़ाएं, क्या कहेंगे कि ये टारगेट्स जो मिले होते हैं क्या कभी कभी नाजायज़ भी कोई चलान होता है या टारगेट्स पूरे करने की भी कोशिश होती है या जनरली काम होता है और चलान होते हैं? मुझे ये बता दें कि पूरी दुनिया में कहाँ आपने देखा है कि ट्रैफिक वार्डन किसी को रोके और वो रुके ना। ट्रैफिक वार्डन किसी को रोके तो उतर के ट्रैफिक वार्डन को गालियाँ देना शुरू कर दें, ट्रैफिक वार्डन किसी को रोके कागज़ चेक करना शुरू करें तो लोगों तो उसको मारना शुरू कर दें। बिल्कुल डेफिनेटली ट्रैफिक वार्डन की तरफ से भी कभी ज़्यादती होती होगी, वो भी इंसान है, कभी बंदे का मूड ऊपर नीचे होता है, बदतमीज़ी भी हो जाती है। मामला तो आपको पता है यहाँ पर रिश्वत रुश्वत के भी चलते हैं, सारे कुछ हैं, लेट्स बी वेरी ओपन अबाउट थिंग्स। लेकिन बात ये है कि टारगेट्स वाली बात। अच्छा, पूरी दुनिया में, सॉरी बात काट रही हूँ, ऐसा भी कभी नहीं होता कि ट्रैफिक वार्डन रोके और के मैं आपकी एक मिनट बात करवाता हूँ? कभी ये हुआ है कहीं पे? आपको ऐसा कॉल आती है? कभी ऐसा हुआ है कि कभी कॉल आई हो ये मिनिस्टर साहब बात करें मुझे ट्रैफिक वाले ने रोक लिया? हल्के से तो मोटरवे पे रोक लिया, मोटरवे पे हैवी चलान हल्के से तो आती है, लेकिन उनको मैं कहता हूँ यार मुझे इस काम में न डालें, मेहरबानी करें, ये मेरा काम तो ये भी पूरी दुनिया में कहीं देखने को कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता। तो हमारी वजह यही है कि हमारे अंदर ना एक समहाउ, जैसे मैंने पहले आपसे बात की कि हमें एक तो बर्दाश्त खत्म हो गई है, दूसरा समहाउ हमें लगता है कि हम इधर हमारा मुल्क है, हम जो करेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। ये बड़ी गलत मेंटालिटी है, ऐसे नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक बंदा अगर हेलमेट रोज़ हुकूमत खप खप के रह गई है, क्या क्या रह गई है कि हेलमेट पहने, एक बंदा हेलमेट नहीं पहनता, उसको ट्रैफिक वार्डन रोकता है तो वो ये ज़हन बना ले कि जी ये तो उसको टारगेट मिला हुआ इसलिए मुझे रोक रहा है। हेलमेट अगर कहा गया है तो उनकी सेफ्टी के लिए, मोटर बाइक्स वालों की सेफ्टी के लिए कहा गया है। अच्छा, अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर बाइक खड़ी कर दें, कार खड़ी कर दें, वो आके आपको कहता है कि जी आपने गलत किया, तो कहते यार क्या फ़र्क पड़ता है। अगर वो लेन वायलेशन करे उसको रोके तो कहते हैं जी देखें इनको तो टारगेट मिले, हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। अंदरून शहर के अंदर जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये है कि हमें ट्रैफिक पुलिस हरासमेंट बहुत करती है। हमारी उनसे बात भी हुई, उनसे हमारी बैठ के तय हुई कि एक रोड के साथ येलो लाइन है, उस येलो लाइन के अंदर जब तक आप खड़े रहेंगे आपको कोई बंदा तंग नहीं करेगा, बट अगर आपका टायर भी येलो लाइन से बाहर आया तो आपको फ़ाइन किया जाएगा। समहाउ हमसे एग्री करके गए, कुछ लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिया, कुछ लोग आज भी रोड के ऊपर खड़ा करके लोडिंग करना चाहते हैं, अलाउड नहीं है, उस पर फाइन, स्पेशली अंदरून शहर में ये मसाइल हाँ, उस पर ना सिर्फ ट्रैफिक वाले फ़ाइन करेंगे, उस पर MCL वाले भी फ़ाइन करेंगे। अच्छा, फ़ाइन देने को तैयार हैं, लड़ाई करने को तैयार हैं, इम्प्लीमेंटेशन करने को तैयार, रूल्स फॉलो करने को तैयार नहीं। तो मैं यकीन करें, मैं 2-4 जगह पे पीछे भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेज वगैरह में भी गया हूँ, मेरी बच्चों से बातचीत भी हुई है। मैं हर जगह उनको ये कहता हूँ कि ये जो आपके अंदर एक नाउमीदी पाई जाती है और ये जो एक गुस्सा पाया जा रहा है ना कि हमने रूल्स ब्रेक करने हैं, इससे बाहर निकलें। हमारा समहाउ पाकिस्तान में एक अजीबोगरीब माइंडसेट बन गया जी, हम बहुत पीछे रह गए। बिल्कुल पीछे नहीं रह गए, हाँ कुछ मुल्कों से शायद हम अगर कंपैरिजन करें तो पीछे रह गए हूँ, लेकिन हर मुल्क के अपने डायनामिक्स होते हैं, हमारे बड़े डिफरेंट डायनामिक्स हैं। मेरे वालिद साहब की जनरेशन गाँव में थी, 5 किलोमीटर पर नारवल शहर था, एक डॉक्टर होता था, शाम को चला जाता था। आज वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट DHQ है, 3 यूनिवर्सिटी हैं। कॉलेज करने के लिए सारे लोग बच्चे नारवल छोड़ के कोई लाहौर जाता था, कोई सियालकोट जाता था, कोई पिंडी जाता था। आज 3 यूनिवर्सिटी नारवल के अंदर है। हम बहुत आगे आए हैं, सारा पाकिस्तान बहुत आगे आया हुआ है। घरों के अंदर क्या चीज़ें पहले मुयसर होती थी और आज हर घर में क्या सहूलतें मौजूद हैं वो देख लें।
लेकिन सॉरी बात आपके टॉपिक से मैं थोड़ा सा हट गया, थोड़ा इमोशनल हो गया, लेकिन हमें थोड़ा अपने अंदर ना बर्दाश्त पैदा करना चाहिए। ट्रैफिक वार्डन भी इंसान है, उनको रूल्स दिए गए हैं, उनको बताया गया है कि जो वॉलेशन करे उसको आपने रोकना है। और मैं ट्रैफिक के जो जितने ऑफिसर्स हैं और जितने हमारी उनसे बात होती है, मैंने उनसे कहा कि जी जिस मर्जी का फ़ोन आ जाए आपने फ़ाइन ज़रूर करना है। फ़ाइन करके अगर कोई बंदा आपके खिलाफ एक्शन लेता है तो मैं बैठा हूँ, सीएम पंजाब बैठी हुई है, क्लैरिटी दी हुई है सीएम साहिबा ने कि किसी बंदे की किसी सिफारिश के ऊपर आपने कानून को नहीं टूटने देना, और इंशाल्लाह हम उसको इम्प्लीमेंट करके। अच्छा, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं स्पेशली अंदरून शहरों में या जो रशी एरिया है वहाँ पे पार्किंग के बड़े मसाइल होते हैं। इवन के अंदरून शहर की अगर हट के भी बात करें, हमारी जो मॉडर्न सिटीज़ हैं वहाँ पे भी एरियाज हैं पार्किंग के बड़े मसाइल हैं। तो अगर हम इन पे भी हम अगर कंपैरिजन करें कहीं बाहर के ममालिक का, तो अगर अपनी भी बात करें तो हम जब वहाँ पे जाते हैं अगर पार्किंग नहीं मिले तो हम 1-1 किलोमीटर दूर गाड़ी पार्क करते हैं और वापस फिर अपनी डेस्टिनेशन या जगह पे आते हैं जहाँ पे हमें जाना होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि ये निज़ाम है कि अगर आपने इस दुकान पे जाना है और वहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं है तो आप रोड के दरमियान में गाड़ी खड़ी कर दोगे। या कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अपनी फैमिलीज को अंदर बिठा के और मेडिसिन लेने या कहीं अंदर दुकान में गए होते हैं और वहाँ पे बीवी बच्चे आराम से बैठे होते हैं, आप फौरन भी जाते थे। तो ये पार्किंग वाले जो इश्यूज हैं इन पे भी कोई गवर्नमेंट ले रही है? बिल्कुल जी, देखिए मैं फिर बात बार बार वही रेपिटेशन पे आ जाती है। मैं कहना भी नहीं चाहता कि देखिए ये जो हमारा गैप है ना दरमियान में, एक पार्किंग कंपनी बनाई गई थी 2016-17 के अंदर। काफ़ी सारे पार्किंग लैंड्स जो आप कंजेस्टेड एरियाज़ में कह रहे हैं वो ऑलरेडी गवर्नमेंट की ओनरशिप में मौजूद हैं, लेकिन आज आप उन इलाकों में जाके देखेंगे तो वहाँ पे प्लाजाज बनने थे, पार्किंग प्लाजाज, लेकिन वहाँ पे सिंगल वो ज़मीन को लेवल करके वहाँ मोटरसाइकिल उन्होंने पार्क कराए हुए हैं और उसके ठेके हुए हैं। अच्छा, पार्किंग भी एक बहुत बड़ा माफिया है, पार्किंग माफिया भी है। हुकूमत के आगे कोई माफिया नहीं चलता जी। जिस दिन हुकूमत की विल होगी उस दिन इंशाल्लाह सारा कुछ हो जाएगा। और हमने इसके ऊपर इरादा बना लिया कि हमने जहाँ जहाँ पे हमारे पार्किंग प्लाजास की जगह मौजूद है उस सब की हमने पार्किंग प्लाजास वहाँ पर बनाने और हमने स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट कराना है। देखिए हमारा ना जो आपने कहा ना जी, ये एक बिहेवियर चेंज चाहिए हमें। मैं अभी एक महीना पहले, बल्कि 20 दिन पहले मैं टर्की गया हुआ था, तो मैं उनकी एक बस में सवार हो गया देखने के लिए कि हमारी BRT कैसी है और उनकी बस सर्विस कैसी है। यकीन करें कि हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारी बसें जो 3 लेन रोड हो उसके ऊपर चलें, बाकी छोटी सड़कों पे ना चलें। टर्की के अंदर, इस्तांबुल के अंदर सिंगल रोड के ऊपर भी वो जहाँ पे एक साइड पे एक गाड़ी की पार्किंग है और एक बस मुश्किल से निकलती है, वहाँ पे बसें चला रहे हैं। एक मोड़ ऐसा आया कि वहाँ पे एक बंदे ने गलत पार्किंग की हुई थी। जो फिनोमेना मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, फिनोमेना ये था कि बस ड्राइवर ने 2 दफ़ा हॉर्न दिया, बंदे बस से उतरे, जो बस के अंदर सवार थे उन्होंने उसका दरवाज़ा खोल दो, वो दरवाज़ा खोल के उतरे और उन्होंने घेरा डाल लिया और उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। और वो जब बंदा आया तो लोगों ने उसकी तस्वीरें खींची, उसकी वीडियोस बनाई कि तुमने कैसे जुर्रत की कि तुम गलत गाड़ी लगा के चले गए हो। और वो उनसे माफ़िया मांगता रहा कि यार मेरी वीडियो ना बनाओ, लेकिन उन्होंने बना के सोशल मीडिया पे चढ़ाई कि तुमने कैसे क्यों तुम्हें नहीं पता कि तुमने सारी ट्रैफिक ब्लॉक की तुम्हारी एक की वजह से। तो ये बिहेवियर चेंज है यहाँ पे। आप जिस तरह आपने कहा कि वो गाड़ी में फैमिली को बिठा के गाड़ी से उतर भी जाते हैं और अंदर चले भी जाते हैं, तो आप हॉर्न दे रहे हो, वापस आके आप उनसे जब कहते हो कि यार किधर गए थे तो आगे से ऐसे कर देते हैं तो क्यों है। तो ये जो है ना बिहेवियर चेंज हमें चाहिए, एजुकेशन की ज़रूरत है, हमें समझाने की ज़रूरत है कि ये आप लोगों का राइट नहीं है कि आपका जहाँ दिल करे आप गाड़ी लगाएं। आपको जो ट्रैफिक लॉज है उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगेन मैं वही कहूँगा कि सेफ सिटी विल बी द बेस्ट ऑप्शन इन सारे मामलात के लिए, क्योंकि पूरा लाहौर वो कवर कर रहे हैं, देर एक्चुअली वर्किंग ऑन इट। और हम देखें, मैं इवेंचुअली तो होना ये है कि फाइनिंग बहुत हाई होनी है, और फिर जब लोग उसको फाइन हाई होंगे तो फिर ये खुद ही ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू होंगे। लेकिन मुझे ये बात अच्छी लगती है कि जब हम यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हैं, जब बच्चों से बात करते हैं, तो समहाउ उनका अवेयरनेस लेवल हमारी जनरेशन से और हमारे पेरेंट्स की जनरेशन से थोड़ा सा बेहतर है, बल्कि काफ़ी बेहतर है। वो उन चीज़ों को समझते भी हैं। मैंने कई दफ़ा देखा है कि हमारे अपने बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, तो वो जो एक आदत है कि वो जाते हुए कुछ खा पी लिया तो शीशा नीचे के बाहर फेंक दिया, फेंक लगते हैं तो बच्चे रोक लेते हैं कि जी आप क्यों गंद डाल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है, अगली जनरेशन से बड़ी उम्मीद है कि ये चीज़ों को समझते भी हैं, ये चीज़ों को देखते भी हैं और उनको इसके अंदर शऊर भी ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह हम जब इनको अवेयरनेस देंगे तो ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन बेहतर करेंगे। अच्छा बिलाल साहब, पेट्रोल को माहौलियाती आलूदगी की वजह से करार देने के बाद जो है वो CNG जो है वो एक ट्रेंड आया और उसके बाद जो है वो गैस का बहरान शुरू हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि जो एट द एंड सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट का ही आपको नज़र आता है यहाँ पाकिस्तान में? देखिए, हमारे पास मजबूरी ये है कि हम जल्दबाजी में रहते हैं।
जब हमारे पास पेट्रोल था भी, चीज़ें चल भी रही थी, सीएनजी एक टेक्नोलॉजी आई, हमने इमीडिएटली शिफ्ट किया, उसमें कोई हर्ज नहीं था। लेकिन हमारी मुल्क में काम ये होता है कि फिर वो एक भेड़ चाल बन जाती है। अगर आप कहीं जीटी रोड पे गुजर खान के पास से गुजरे हैं तो 16 सीएनजी बैक टू बैक एक साइड पे, 16 सीएनजी बैक टू बैक एक साइड पे लगे हुए हैं। अब मुझे ये समझाएं कि ये 32 सीएनजी जो वहाँ पे मैंने गिने हुए हैं, ये जब चलते भी थे तो कैसे चलते होंगे। लेकिन बस यही कि आपने लाइसेंसिंग खोली तो आपने बेहंगम खोली कि जिसने आके फीस जमा कराई उसको लाइसेंस दे दिया। अगर तरीके से चल रहे होते तो आज गैस का बहरान भी ना होता। चले, जो हो गया सो हो गया। अब बात ये है कि पूरी दुनिया इस टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जा रही है। हमारी अभी तक ये है कि वी आर वे बिहाइंड, हमारी तो ईवी पॉलिसी नहीं आई। ईवी पॉलिसी का मेरा मुराद ये है कि हमारे पास कम से कम ये पता होना चाहिए कि जिस बंदे ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी लेनी है, उसे उसकी चार्जिंग करनी है, उसको कॉस्ट क्या आना है, क्या उसने कमर्शियल रेट देना है, क्या उसने रेजिडेंशियल रेट लेना है, या उसने ईवी व्हीकल का कोई स्पेशल रेट है जो उसने वो पे करना है। वो भी उस पर वर्किंग चल रही है, इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा। प्लस हमारे मुल्क में ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मोटरवे पे जाएं तो हर स्टॉप पे कोई एक लगा होता है, बल्कि हर स्टॉप पे नहीं, भेरा पे शायद एक लगा हुआ है और एक आधे स्टॉप पे और लगा हुआ है। अच्छा, अगर शहर के अंदर आप देखें तो मुश्किल से 10, 12 या 20 ईवी चार्जर लगे हुए गाड़ियों के। हमारी एक बाइक स्कीम चल रही थी स्टूडेंट्स के लिए। हम चाहते थे कि हम सब बच्चों को उस बाइक स्कीम के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स दें, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना प्रॉब्लम था क्योंकि पूरे पंजाब की स्कीम थी, 20,000 बाइक्स थी, तो हमें इवेंचुअली वो पेट्रोल बाइक्स के ऊपर जाना पड़ा और हमने ईवी बाइक्स कम रखी हुई थी। लेकिन अब वो 27,000 बाइक्स के ऊपर हम चलेंगे, जिसमें 8,200 बच्चियों की बाइक्स हैं ईवी और बाकी हमने मिक्स है। हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में वो बाइक्स जा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की ना होने की वजह ये बनती है। लेकिन अभी अगर हम आज शुरू नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए हमारी काफ़ी सारा फोकस इसके ऊपर भी है। हम ये भी चाहते हैं कि लाहौर जैसे बड़े शहर में जहाँ पोल्यूशन का इतना मसला है कि वे द पोल्यूटेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड बन जाते हैं हम, अभी बल्कि शुरू हो गया काम वो। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम कोई ऐसी कोई कैब स्कीम भी निकालें जिसके अंदर हम इंसेंटिवाइज़ करके जो लोग आज यंगो यूज़ कर रहे हैं, एंड्राइव यूज़ कर रहे हैं और मीडियम यूज़ कर रहे हैं, उनको इंसेंटिवाइज़ करके उनको भी ईवी के ऊपर लेके आएँ। उनके लिए हम कोई ऐसी चीज़ लेके आएँ ताकि वो भी सहूलत हासिल कर सकें। एक्चुअली बात यह है कि हमने 1-2 स्टडीज़ कराई हैं, उसके अंदर कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि अपनी गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस करना चाहती हैं, छोटी गाड़ी इंट्रोड्यूस करना चाहती हैं विद सोलर पैनल्स एंड बैटरी पैक्स, जिसके अंदर अगर आप सोलर पैनल से अपनी बैटरी चार्ज सुबह कर लेंगे और रात को उस बैटरी को चेंज कर लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ ही नहीं करेंगे, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी गाड़ी तकरीबन चलती रहेगी। बहुत ह्यूज डिफरेंसेस हैं उसके अंदर कॉस्टिंग के। तो इस सब के ऊपर काम चल रहा है। वो कंपनीज ऐसी भी हैं जो कि अब यहाँ पे हर पेट्रोल पंप के ऊपर एक ईवी चार्जर लगाना चाहती हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि हमारी कुछ गाड़ियों की सेल हो तो फिर हम ये काम शुरू करें। बट दिस इज़ द राइट टाइम, हमें आज शुरू करना पड़ेगा। आज शुरू करेंगे तो 10-12 साल के बाद आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे एक सब्सटेंशियल चेंज आएगा और लोग ईवी पे जाना शुरू करेंगे। चाइना को आप देखें, चाइना ने जब बीजिंग ओलंपिक से पहले एक फ़ैसला किया, ठीक है, उनके हमारे हालात सेम नहीं है, दे हैड अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बिहाइंड देम। इवेंचुअली अब आप देखें कि दुनिया की सबसे बड़ी ईवी मैन्युफैक्चर चाइना के अंदर, उसी के अंदर आप देखेंगे तो आपका वही कंपनीज अब पाकिस्तान में आना शुरू हुई हैं और वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना चाहती हैं। सो वी आर इन टॉक्स विद अ लॉट ऑफ कंपनीज और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है। अच्छा, जैसे बिलाल साहब अभी हम चाइना की बात करें, इंक्लूडिंग चाइना, जापान, यूरोपियन कंट्रीज़ और ऐसे कई ममालिक में हम देखते हैं जो साइकिल का रुझान है वो बहुत ज़्यादा है। इवन कि अब तो वहाँ पे स्कूटीज़ भी आ गई हैं, वहाँ पे स्टॉप्स अलहदा से बनाए गए हैं साइकिल स्कूटीज़ के। आप ऑनलाइन वहाँ पे करो और आप साइकिल स्कूटी लेके जा सकते हो। और वहाँ पे मैं देखती हूँ कि नॉर्मल अच्छे जॉब्स करने वाले लोग भी जो हैं वो साइकिल यूज़ करते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में ये रुझान ख़त्म होता जा रहा है और जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट है उस पर एक बहुत बड़ा दबाव बढ़ता जा रहा है। क्या समझते हैं आप कि ये सफ़र जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, तो इस हवाले से भी कोई पॉलिसी बनाएंगे या ये हमारे लोगों का माइंडसेट है जो एटलीस्ट हम चेंज नहीं कर सकते? नहीं, माइंडसेट चेंज हो जाएगा जी। ये आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आती हैं, ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये आपने सवाल जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है ये, जो मैं हर जगह हर बंदे से डिस्कस करता हूँ पूरी दुनिया में। अच्छा वो जी लाहौर में जी मौसम जो है ना बड़ा सख्त है, गर्मी बहुत ज़्यादा है जी, बाइक पे कौन जाएगा, साइकिल पे कौन जाएगा? आप दुबई चले जाएं, 54 डिग्री टेम्परेचर के अंदर लोग साइकिल पे चले जाते हैं, लोग उस पर स्कूटीज़ पे चले जाते हैं। तो ये बहाने हैं। हाँ, एक चीज़ जो हमारे लिए डिफ़िकल्ट है वो ये है कि ट्रैफिक बहुत ख़तरनाक है।
शायद लोग उससे डरते हैं, लेकिन जो मोटरसाइकिल चला रहा है वो साइकिल भी अगर इलेक्ट्रॉनिक साइकिल में भी आ जाएगा तो बात तो वही बन जाएगी। हम वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक साइकिलिंग प्रोग्राम भी लाना चाहते हैं, लाहौर के अंदर एज अ पायलट हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के लिए लेके आना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देखिए ये ना सिर्फ एक सस्ता मीडियम है, बल्कि ये आपके लिए सेहतमंद भी, आपको सेहत भी बेहतर करता है। ये बहुत चीज़ें, इसके बहुत एडवांटेजेस हैं। और बहुत सी जगह ऐसी हैं वहाँ पे कि ट्रैफिक ज़्यादा होती है, बहुत सी जगहों पे साइकिल पे अगर हम जाएं तो हम जल्दी पहुँच जाते हैं, जल्दी पहुँच जाते हैं। तो अब लेकिन उसके अंदर ये है कि देखिए उसकी कॉस्टिंग बड़ी हाई है। जो इलेक्ट्रिक बाइक्स है ना जी, मैं स्कूटीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं जो आप बाइसिकल की बात करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, साइकिल की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक साइकिल उसकी कॉस्टिंग बड़ी हाई है। तो यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि वो बनाना चाहते हैं, उन्होंने शुरू कर दी हुई हैं। वो चाहते ये हैं कि हम जो पुरानी लोगों एग्जिस्टिंग बाइक्स हैं, साइकिल्स हैं, उनको कन्वर्ट कर दें। तो उसके ऊपर टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। हम चाहते हैं कि हम अपना डॉलर बेस जो है उसको कम से कम यूटिलाइज़ करें, बाहर से हम चीज़ें इंपोर्ट ना करें। अगर हमने यहाँ पे ईवी बाइक्स जो स्टूडेंट्स के लिए हमने की थी स्कीम, वो भी हमने टोटल पाकिस्तान मैन्युफैक्चर बाइक्स ली हैं। हमने कोई एक चीज़ भी बाहर चाइना से या कहीं और से इंपोर्ट नहीं की, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोकल मैन्युफैक्चर को फ़ायदा होना चाहिए। एक स्कीम चल रही है जी, हम इंशाल्लाह हमने कोई तकरीबन 40% ऑफ लाहौर को मैप कर लिया हुआ, और उसके अंदर सिर्फ रोड सेफ्टी के हवाले से कि साइकिल पे अगर कोई जा रहा है तो उसने यू टर्न्स कैसे लेने हैं, उसे कैसे करना है, वो उस पर सारी वर्किंग चल रही है। वर्ल्ड बैंक ने भी एंट्री दे दी, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसके अंदर बड़ा इंटरेस्टेड है, वो भी एक प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि हम इंशाल्लाह ये भी एक आपको दिखाएंगे कि जहाँ पे हमारे कम से कम बस स्टॉप्स होंगे, उन बस स्टॉप्स के पास आपको वो सिस्टम जिस तरह आपने स्कूटीज़ वाला का और आपने बाइक्स वाला का, वो ज़रूर आपको नज़र आएगा कि आपको एंड टू एंड आपको हम करने के लिए बजाय चिंचीज़ के लिए जगह आप ये वाली बाइक्स यूज़ कर लें। अच्छा, लेकिन इसमें एक और भी बड़ा सवाल है जो पैदा होता है कि वहाँ पे सबके पास क्रेडिट कार्ड होते हैं जी। तो क्योंकि यहाँ पे साइकिलिंग ज़्यादा जो है वो मजदूर तबका और इस तरह का तबका यूज़ करता है जिसके पास क्रेडिट कार्ड्स मौजूद नहीं होते, तो इसका क्या सोल्यूशन जो है वो आप देते हैं? अच्छा, मजबूरी ये है कि जब तक हम उसको क्रेडिट कार्ड को उसको यूज़ नहीं करेंगे तब तक हमारे पास उस बाइक की या स्कूटी की भी सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि किसी के नाम पर रजिस्टर्ड होता है वो, जिसने जो लेके गया होता है। लेकिन उसका हमने हाल ये सोचा हुआ है कि हम एक पंजाब का पूरा एक ट्रांसपोर्ट कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं। वो ट्रांसपोर्ट कार्ड जो होगा वो आपका एज अ क्रेडिट कार्ड यूज़ होगा। आपने ट्रांसपोर्ट कार्ड ले लिया, आपने एक दफ़ा स्टेशन पे जाना है, आपने आईडी कार्ड से रजिस्टर करके वो ट्रांसपोर्ट कार्ड ले लिया। पूरी पंजाब की मेट्रोज़ में एक कार्ड यूज़ होगा, पूरी पंजाब की बसेस में एक कार्ड यूज़ होगा, पूरी पंजाब में साइकिल रेंटल पे एक कार्ड यूज़ होगा, पूरी पंजाब की स्कूटी रेंटल पे एक कार्ड यूज़ होगा। तो उसमें आपको जहाँ भी ये जिस तरह ये ईजी पैसा जायज़ कैश वाले जिस तरह पैसे जमा कराने का मौका होता है, आप जमा करा के कार्ड अपने पास रखें और जहाँ पे आप यूज़ करना चाहते हैं आप उसको यूज़ कर लें। तो सोल्यूशन हमने सोचा हो, बस थोड़ा पता है चीज़ें नई चीज़ को लाते हुए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग इसलिए होता है कि कहीं कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जिसकी वजह से पूरा सिस्टम क्रैश कर दे। तो लेकिन हम बहुत जल्द इंशाल्लाह बाय दिसंबर जनवरी आप देखेंगे कि हम कोई ना कोई आपको इसके अंदर भी खुशखबरी देंगे जी। अच्छा बिलाल साहब, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हम जितनी बात चाहें कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो प्रोग्राम के एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपकी जो ये मिनिस्ट्री है उसका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो आवाम के साथ होता है, वो भी डेली की रूटीन में। और जो हम अभी अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, जितने भी लॉज हम बना लें ट्रांसपोर्ट के हवाले से, जो मेन चीज़ और फोकस आता है वो फिर आवाम पे आता है कि उन्होंने किस तरह से उस चीज़ को यूज़ करना है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे इनको? देखिए, मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि अभी बहुत अरसे के बाद 5-6 साल के बाद ट्रांसपोर्ट के ऊपर दोबारा काम शुरू हुआ है। देखिए, हमारे पास खाली ये मेट्रोज़ और ये नहीं है, मेट्रोज़ और हमारे फीडर रूट्स नहीं हैं। जितने सरकारी अड्डे हैं वो भी सारे हमारे पास होते हैं। हम उनकी भी रेनोवेशन की तरफ जाने लगे हैं। उनको भी हम इंशाल्लाह, हमारा एक मीटिंग हुई सीएम साहिबा को हमने प्रेजेंट किया कि जी एयरपोर्ट्स जहाँ पे शायद पूरे पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे 30,000 बंदा भी रोज़ ना जाता हो, तो एक बादामी बाज़ार पर रोज़ 60,000 बंदा जाता है। और उसके हालात देखें और उसके हालात देखें तो काफ़ी अच्छी इनकी लाइसेंसिंग की हमारे पास फ़ीस आती हैं। तो हम उन फ़ीस को इकट्ठा करके हम कोशिश करने लगे हैं कि 5 ईयर प्लान है जिसके अंदर हम कोशिश करें कि जितने मेजर हमारे सिटीज़ के अंदर और जितने मेजर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के अंदर जितने हमारे अड्डे हैं उनको हम VVIP बनाएं एक, तो ताकि जो आम आदमी सफ़र करने आते हैं कम से कम वो फील करे कि उसकी इज़्ज़त हो रही है, उसके लिए भी कोई हुकूमत काम कर रही है, उसके लिए भी कोई। वरना आप जाएँ टूटी हुई बिल्डिंग्स हैं, गंदे टूटे हुए बाथरूम्स हैं, खाने पीने का कोई निज़ाम प्रॉपर नहीं है। हाँ, उसी के मुकाबले में आप किसी प्राइवेट अड्डे पे चले जाएँ तो VVIP चीज़ें आपको मिलती हैं। तो हम चाहते हैं कि उनका आपस का गैप ख़त्म किया जाए, तो हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। पैगाम जो मैं देना चाहूँगा वो मैं ये देना चाहूँगा कि ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि हुकूमत हाईली सब्सिडाइज़ करके चलाती है। चूँकि हमारा भी स्कोप थोड़ा है, हमारी बसेस थोड़ी हैं,
हमारी सब्सिडी लेवल थोड़ा डाउन है। इलेक्ट्रिक बसेस लेने का मकसद भी ये था कि उसकी सब्सिडी की अमाउंट थोड़ी होती है और 12 साल की लाइफ होती है, और हम जब लेके आएंगे बसेस ऐड होती जाएंगी तो ज़ाहिर बात सब्सिडी ने ऐड होना, लेकिन हम कम से कम सब्सिडी ऐड करना चाहते हैं। सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ट्रैफिक के हवाले से हुकूमत ने बनाए हुए हैं उनको फॉलो करें। हुकूमत के लिए फ़ॉलो ना करें, अपनी जान के लिए फ़ॉलो करें, मेहरबानी करें, अपने पेरेंट्स के लिए फ़ॉलो करें, क्योंकि हर रोज़ इतने हादसे होते हैं। लाहौर पंजाब के अंदर खाली जो हमने फिगर्स निकालनी है 35,000 डेथ्स हुई हैं जी पिछले साल। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये 35,000 ख़ानदान तबाह हुए हैं। ये एक एक बच्चा नहीं फौत होता, पूरा पूरा ख़ानदान तबाह होता है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 80% इज़ मोटर बाइक्स। तो मोटर बाइक्स हकीकत है, लोग चलाते हैं, इस्तेमाल करते हैं और चलाते रहेंगे। सिर्फ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको थोड़ा आराम से चला लें, जो आपकी जहाँ पे लेन्स बनी हुई लेन्स को फॉलो कर लें, स्पीडिंग ना करें, हेलमेट इस्तेमाल करें। जो लाहौर में एक प्रॉब्लम था जिसके लिए हमने बहुत ज़्यादा थाउजेंड एंड थाउजेंड्स के अंदर हमने वो पतंगबाजी से बचने के लिए, वो डोरों से बचने के लिए रॉड्स तकसीम किए। अजीब बात है इस मुल्क में कि जब बाइक आप लेने जाते हैं तो वो आपको 2 साइड मिरर देते हैं, लेकिन हमारा फैशन ख़राब होता है, स्टाइल ख़राब होता है, कोई वो साइड मिरर इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा, जब उस पर रोक के पूछगिछ की जाए तो गुस्सा बड़ा करते हैं कि जी आप बेलगाम हम टर्न हो जाते हैं। बेलगाम हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। रूल्स में शामिल है कि वो होने चाहिए। जब उसके ऊपर फ़ाइन करते हैं, फ़ाइन देने को तैयार है, वो लगाने को तैयार नहीं है। सो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि आवाम को शऊर पैदा करना पड़ेगा। हम उसमें उनकी हेल्प करेंगे, हम उनको बताएंगे क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फाइनल इम्प्लीमेंटेशन बॉडी जो है वो आवाम खुद है, लोग खुद हैं। हुकूमत सिर्फ एक काम कर सकती है, रूल बना सकती है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है, ना करने पे आपको जज़ा सज़ा कर सकती है, वो हो रहा है। लेकिन जब तक आप अपना बिहेवियर चेंज नहीं करेंगे, आप ये नहीं सोचेंगे कि हुकूमत आपके लिए कर रही है, क्योंकि अभी तक लोग शायद फील करते हैं हुकूमत जान के हमारे साथ कर रही है, हुकूमत हमारे ऊपर कुछ सख्ती कर रही है। ये हम आपके लिए आसानी करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके प्रोग्राम के थ्रू कि हमें चाहिए ये कि जो कानून बनाए गए हम उनको फॉलो करें। जो मेट्रो बसेस हैं या मेट्रो बस स्टेशंस हैं, ये आपके मेरे नहीं हैं, ये सीएम पंजाब के नहीं हैं, किसी के नहीं है, आपके इस्तेमाल के लिए हैं। जब कोई हड़ताल होती है, जब कोई चीज़ होती है, आते हैं सीधा मेट्रो स्टेशन के शीशे तोड़ देते हैं, बसें जला देते हैं, मेट्रो स्टेशन जला देते हैं। मेट्रो स्टेशन ने तो आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ा, वो तो कल फिर आपके ही दोस्त हैं, आपके ही साथी हैं, आपके भाइयों ने कल फिर वहाँ सफ़र करना है, आप उनकी ज़िंदगी मुश्किल कर रहे हैं। तो अपने अंदर ये जो गुस्सा है इसको किसी और तरफ लेके जाएँ। हुकूमत की जो चीज़ें हैं उनको, जो ख़ास तौर पे पब्लिक की यूज़ की चीज़ है, उसको तबाह ना करें। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि विद इन दीज 5 years 10 बिग सिटीज़ ऑफ पंजाब जो हैं उनके अंदर हम पूरा कंप्लीट ट्रांसपोर्ट निज़ाम लेके आएँ और एक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट निज़ाम लेके आएँ। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि जब 5 साल के बाद कभी मौका मिला, मैं और आप दोबारा प्रोग्राम करेंगे, तो आप इस बात को खुद इकरार करेंगे कि वाकई हुकूमत ने कुछ किया है। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी नाज़रीन, जैसे हम बात कर रहे थे आज ट्रांसपोर्ट के हवाले से पंजाब की, तो ये एक ऐसा शोबा है जिसका ताल्लुक गाड़ी वाले से लेके एक साइकिल वाले तक होता है, क्योंकि हर किसी ने रोड पे चलना होता है। तो सबको जो रूल्स हैं वो फॉलो करने चाहिए। जो अभी हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है, कवानीन बना सकती है, लेकिन उन कवानीन को जो फॉलो करना है वो हमारे लिए जो है वो एक समझे लाजिम है, क्योंकि ये वो कवानीन हैं जिनको फॉलो करने से हमारी ही बेहतरी है। तो लिहाजा जैसे हम बसेस में बैठते हैं तो मैंने ये भी बहुत सा देखा है कि बसेस में भी लोग बैठ के पेन से लिख रहे होते हैं, सीट्स फाड़ रहे होते हैं। तो वो बसेस जो हैं वो हमारे बैठने के लिए हैं, हमने एक बार सफ़र नहीं करना, बार बार उन्हीं बसेस में सफ़र करना है। तो आप उन पे भी उस तरह से उनका इस्तेमाल करें जिस तरह से अगर आपकी गाड़ी हो और उसको आप ट्रीट करें। इसी तरह जैसे गाड़ी वाला कोई सड़क पे जा रहा है तो उसको भी सिग्नल्स को फॉलो करना चाहिए, और अगर अपनी कोई बाइक वाला जा रहा है तो उसको अपनी लाइन को फॉलो करना चाहिए, जो हम नहीं करते। अगर यही सारी चीज़ें हम शुरू हो जाएँ तो बहुत से मसाइल जो हैं ट्रांसपोर्ट के हवाले से वो खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।